भारतीय जनता पार्टी सिरयारी मंडल का होली स्नेह मिलन सिरयारी स्थित महंत श्री सोनू महाराज शिव शक्ति गौ सेवा धाम में आयोजन हुआ। आयोजन में मुख्य अतिथि केसराम चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। संबोधित करते हुए मारवाड़ विधायक ने कहा कि कार्यकर्ता मनोबल कभी कम नहीं होने देंगे। विकास के धन की कमी नहीं है। मुझे क्षेत्र के हर गांव की समस्या का निवारण करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और कार्यकर्ता को एकजुट होकर पार्टी का कार्य करें व जनता की जो भी समस्या है मुझे अवगत कराएं। और प्रधान मंगलाराम देवासी ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर संत श्री सोनू महाराज ने भी बताया कि देश के लिए नरेंद्र मोदी कितने जरूरी हैं। सिरयारी मंडल अध्यक्ष सुरेश सिंह रावत, पूर्व अध्यक्ष दाऊद सिंह रावत ने भी समारोह को संबोधित किया। होली स्नेह मिलन समारोह में अनेक गांवों के जनप्रतिनिधि, सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। भाजपा कार्यकर्ता ने एक दूसरे को रंग व गुलाल लगाकर होली मनाई। बहुत बधाई दूं इन होली स्नेह मिलन कार्यक्रम में मैं धन्यवाद एमएलए साहब ने कि आज पूरा राजस्थान रहा और आदरणीय भजन लाल जी भी आपने निमंत्रण दिया कि होली में खेलने वास्ते आज मोराटे सीम हाउस आप पधारो और लगभग राजस्थान में सब एमएलए बेटे गिड़ा आज जो होली खेल लिया राजस्थान में सीम हाउस में। लेकिन एमएलए साहब तो उन्होंने एक ही निवेदन करियो कि मारा तो बेटे हैं मारा सीएम मारवाड़ की जनता है तो उन्होंने बीच में जान उन्होंने आशीर्वाद भी लूला और इन पावन मौका मत मैंने पूरा गाँव में मिलने लो मौको भी मिली और आपने बीच में बताया साधारण एमएलए साहब सोनू लाल की तारीफ करिए आप भी तारीफ करता हमारी बेटी में आपने निवेदन करना चाहूँ कि आ सब एमएलए साहब की मेहरबानी है कि जो काम आप कहो तो साफ कहो जो काम कर सको वही काम की घोषणा करनी और जब तक रियो आप माँ भगवती रो आशीर्वाद रियो मैं धन्यवाद दूँ मारे माता पिता ने बापू ने भी कि मैंने जिन तरीक़ों 4 साल में कटे भी ध्यान नहीं पड़ियो कि मैं पढ़ने भी प्रधान एक सीट में बैठूँ क्योंकि हमारे एमएलए साहब और भारतीय जनता पार्टी का समस्त कार्यकर्ताओं और पूरा आशीर्वाद और सहयोग रियो कि जटे जटे विकास सेवा से जरूरत पड़ी बड़े बड़े मारो जो भी हो जो पूरा विकास करना आगे भी मैं आप विकास सेवा से तत्व हाजिर हूँ। पहला बजट में मैं नहीं और जैसे बच्चों की बात आप कह दी वो कह दी लेकिन मैं आपने एमएलए साहब ने पूरा मारवाड़ जंक्शन जनता है और भी आपने धन्यवाद दूंगा कि हम सिर्फ पहला बजट महीने भी पूरे मारवाड़ जंक्शन महीने पॉलिटिक्स कॉलेज भी बढ़ने तैयार भी जो इन सेंसर महीने बच्चा आप वही पढ़ेगा और वास्ते ये खेल मैदान जो घोषणा भी हाल ही में 1 साल में एमएलए साहब का बहुत बड़ा जोरदार स्वागत हुआ तो मारवाड़ जंक्शन महीने और स्वागत योगी भी है एमएलए साहब पर तो चाहे हेलीपैड भी सेंसर हुई हेलीपैड भी बनेगा मारवाड़ जंक्शन में और पंतम लेने सोमेश्वर बादलों चौराहे में जो 47 करोड़ जो सेंसर भी मेगा हाईवे बन रही हो वालों तो विनो भी वो पहला बजट मैंने सही से कराया और एडी तो अनेक चाहे आप संगाव तो ढोणी ले लो ये देव जी बाग संगाव तो ढोणी भी सही रहेगी हाँ तो इन वास्ते मारवाड़ जंक्शन में विकास से वास्ते कोई कमी नहीं आई और पहला बजट मैंने उनके बढ़ चढ़ने हर गरीब और भाग ले सके और विधानसभा में मैंने बढ़ चढ़ने रखना पूरी सेवा कर दिया है इन वास्ते में एमएलए साहब इन जनता और बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करूँगा क्योंकि अपन एमएलए साहब जो साहब के एमएलए साहब वास्तव में एमएलए साहब नहीं मिलेला जो 200 एमएलए साहब में कहता एमएलए हैं कि बिल्कुल किसान खुद खेती करने आप घर चलावे और आप जनता की सेवा करे रात तो केरा और पुणे में इन होली रस पावन मौका मत आप सबने मैं बहुत होली बहुत बधाई शुभकामनाएं दूँ आगे भी आप जड़ो काम करियो और काम वाले जड़े एमएलए साहब नेतृत्व में आप आशीर्वाद काम करने पूरा प्रयास करूँगा इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जिला पुलिस जोधपुर पश्चिम द्वारा ग्राहकों को धोखे में रखकर फर्जी सिमें एक्टिवेट कर साइबर ठगों को उपलब्ध करवाने के सिंडिकेट का पर्दाफाश, 2 आरोपी गिरफ्तार। करीब 300 फर्जी सिमें साइबर ठगों को देने एवं उन फर्जी सिमों के जरिए गिरोह द्वारा करीब 50 लाख की साइबर ठगी की वारदातें करने का खुलासा। उक्त 300 फर्जी सिमों में से कुल 33 सिम के विरुद्ध संपूर्ण भारतवर्ष में साइबर फ्रॉड की 38 शिकायतें दर्ज पाई गई, जिसमें लगभग 50 लाख रुपए का फ्रॉड करना पाया गया। आरोपीगण राहुल कुमार झा व मोहम्मद इकबाल से 104 सिम कार्ड, 31 मोबाइल फोन, 2 फिंगरप्रिंट यंत्र, 1 चेकबुक, 5 एटीएम कार्ड, 9 हस्ताक्षर युक्त अन्य लोगों के खाली चेक, आधार कार्ड, पैन कार्ड, हिसाब की डायरी बरामद। घटना का संक्षिप्त विवरण। सूचना मिली कि सिम रिटेलर राहुल मोबाइल वाला सालावास रोड जोधपुर के संचालक द्वारा एयरटेल कंपनी की करीब 40 सिमें दुर्भावनावश अपने निजी स्वार्थ हेतु कूटरचित तरीके से जारी करता है। उपरोक्त प्राप्त सूचना को गंभीरता से लेते हुए राष्ट्रीय राज्य आईपीएस पुलिस उपायुक्त जोधपुर पश्चिम द्वारा मामले की जांच एवं कार्रवाई हेतु नितिन दवे, निरीक्षक पुलिस थानाधिकारी बासनी एवं प्रेम चौधरी, हेड
कांस्टेबल प्रभारी साइबर सेल पश्चिम के नेतृत्व में टीम गठित की गई। नितिन दवे निरीक्षक पुलिस थानाधिकारी वासनी एवं प्रेम चौधरी हेड कांस्टेबल साइबर सेल पश्चिम के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा फर्जी सिम नंबरों की डिटेल प्राप्त की जाकर विश्लेषण किया गया तो एक व्यक्ति के नाम 4 व 5 सिमें जारी होना पाया गया, जिस पर सिम धारकों की तलबी की जाकर उपस्थित सिम धारक सूरज सिंह पुत्र श्री विजय सिंह ज्योति ठाकुर उम्र 21 वर्ष निवासी सीतापुर रोड छठा मिल मुस्लिम नगर पुलिस थाना मणियाऊ जिला लखनऊ हाल राधे कृष्णा विहार सांधिया पांटा पुलिस थाना बासनी जिला जोधपुर से जांच की गई तो यह पाया गया कि सूरज सिंह अपनी बीएसएनएल कंपनी की सिम पोर्ट करवाने के लिए सितंबर 2024 में राहुल मोबाइल वाला सिम रिटेलर के संचालक राहुल कुमार झा के पास गया और उसे सिम पोर्ट करने का कहने पर राहुल कुमार झा व उसके साथ काम करने वाले मोहम्मद इकबाल मोहम्मद शरीफ ने सूरज सिंह को धोखे में रखकर आधार कार्ड लेकर फोटो खींचकर व फिंगर लगवाया। उस समय 2-3 दिन बाद में आने का कहकर भेज दिया। उसके बाद 3 दिन बाद सूरज सिंह फिर से उसके पास गया तो प्रोसेस पूरा नहीं होने से सिम एक्टिव नहीं होना बताकर फिर से वही प्रक्रिया पूर्ण करवाई। उस समय भी उसे विश्वास में लेने के लिए एक खाली सिम दे दी। 3 दिन बाद सिम चालू नहीं हुई तो प्रार्थी सूरज सिंह फिर उसके पास गया तो उस समय भी आरोपी ने वही प्रक्रिया करवाई और ऐसा करते हुए 3 बार में प्रार्थी सूरज सिंह को प्रोसेस पूर्ण नहीं होने का झांसा देकर प्रार्थी की जानकारी के बिना 3 सिमें प्रार्थी के नाम से प्रार्थी को धोखे में रखकर एक्टिवेट कर दी। इस प्रकार आरोपी राहुल कुमार झा वगैरह द्वारा मिलकर प्रार्थी के साथ धोखाधड़ी कर प्रार्थी की जानकारी के बिना सिम पोर्ट करने के नाम पर प्रोसेस पूरा नहीं होने का झांसा देकर 3 अन्य सिमें एक्टिव करना पाया। एक साइबर क्राइम में इन्वॉल्व है ऐसी गैंग अभी इन 2 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। अभी जो पूछताछ में एक और व्यक्ति का नाम आ रहा है जो कि इनको मेवात साइट के क्रिमिनल्स से संपर्क में लाया है, जो कि वो कनेक्टिंग पॉइंट था। अभी उसके पीछे हमारी टीम लगी हुई है और जल्दी हम उसको एक बार जब गिरफ्तार करेंगे तो बाकी चीजें और क्लियर। ये खुद कहाँ के हैं सर? ये बासनी एरिया का सांगरिया। सर जो 50 लाख की ठगी हुई है वो अपने इलाके के नहीं होते किस तरह? पूरे भारत के हैं। जो हमारा एक मैं बताना चाहूँगा एक ऑल ओवर इंडिया का एक पोर्टल है प्रतिबिंब पोर्टल करके, उसमें हमें पूरे भारत के जो भी साइबर फ्रॉड होते हैं और जिन नंबरों से होते हैं, जिन एरियाज़ में होते हैं, उनका सारी सूचना मिलती है। तो ये जो हमने अभी पूरा वेरीफाई करवाया, अनुसंधान किया, जो 300 फर्जी सिम कार्ड कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुए हैं, पूरे भारत में इस्तेमाल हुए हैं साइबर फ्रॉड करने। टोटल इन्होंने अभी तक 300 सिम कार्ड मतलब सर अभी तक 300 हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो, अभी पूछताछ में आएगा। अभी तक जो हमारे अनुसंधान में 300 सिम कार्ड जो है फर्जी तरीके से एक्टिवेट कराना है और इन सारे सिम कार्ड्स को हमने ब्लॉक करा दिया है ताकि ये आगे इस्तेमाल ना हो पाए। साथ ही साथ इनके बैंक अकाउंट्स भी हमने फ्रीज कराने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है ताकि इनके बैंक अकाउंट्स आगे इस्तेमाल ना हो सके। जो एयरटेल वोडाफोन है उनको भी हम पत्र लिख रहे हैं ताकि इनको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए और आगे ये कोई काम ना कर सके। ये बेसिकली एयरटेल और वोडाफोन कंपनी के ही ज्यादातर सिम यूज करते हैं। बिल्कुल, एयरटेल और वोडाफोन की एजेंसी इनको मिली हुई थी। सर आपने बताया कि कुछ लोगों को आपने ट्रेस किया जिनके नाम से उठी, उनसे कोई जानकारी सामने फोन किया? परिवादियों की बात कर रहे हैं जिनके नाम से? हाँ बिल्कुल, हमने कुछ लोगों को ट्रेस किया। इनफैक्ट परिवादियों को ढूंढना इसमें बहुत मुश्किल था क्योंकि वो सिम अब ब्लॉक हमने करवा दिए तो उनका लोकेशन हमें नहीं मिल रहा था कि भाई वो है कहाँ जिनके नाम से सिम इशू हुआ है। फिर भी हमने कुछ लोगों को काफ़ी मुश्किल से लोकेट किया, उनसे ही FIR लिया क्योंकि पीड़ित पक्ष तो वही है, उनके साथ धोखा हुआ है, उन्हीं की तरफ से FIR लिया है। और भी ऐसे परिवादियों को हम ढूंढ रहे हैं कि अगर और कोई MO इस्तेमाल हुआ हो तो परिवादियों से बातचीत करने पर और पता चलेगा कि भाई किस तरीके से उनके साथ धोखा। अभी तक कितने लोग ऐसे लोकेट हो गए सर? परिवादी यहाँ पर अभी 2 लोगों को हमने लोकेट किया, बाकी मजदूर है तो वो आते जाते रहते हैं, कोई यहाँ पर है कोई वापस चला गया। ठीक है सर, क्या मसला? कुछ दिन पहले हमारे पास सूचना आया कि एक एयरटेल और वोडाफोन का एक ऑथराइज्ड एजेंसी है बासनी थाना एरिया में जो कि फर्जी तरीके से सिम एक्टिवेट कराकर आगे साइबर क्रिमिनल्स को बेच रहा है। ये जो सूचना आई उसके बाद हमने एक टीम का गठन किया जिसमें मेरी साइबर सेल की टीम, बासनी थाना के SHO के नेतृत्व में बासनी थाने की भी टीम साथ में लगी और इस पूरे सूचना को हमने डेवलप किया। काफ़ी 4-5 दिनों तक हमने डेवलप किया और उसके बाद ये खुलकर आया कि ये एक राहुल मोबाइल वाला है जो कि ऑथराइज्ड एजेंसी है, एयरटेल और वोडाफोन का सिम बेचता ही है। इसने करीब 300 सिमें फर्जी तरीके से एक्टिवेट कराई और आगे साइबर क्रिमिनल्स को इसने बेचा है। हमने जो अनुसंधान किया है अभी तक प्रतिबिंब पोर्टल पर इन 300 सिमों के विरुद्ध करीब 50 लाख के साइबर फ्रॉड के परिवाद दर्ज है।
अभी तक हमने इसमें 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। एक तो ये जो एजेंसी वाला है राहुल कुमार शाह, और इसके साथ इसका एक सहयोगी है मोहम्मद इकबाल। टोटल सीजर की मैं बात करूं तो इनसे अभी तक हमने 104 सिम कार्ड, 31 मोबाइल फ़ोन, 2 पॉस मशीन, 1 चेकबुक, 5 एटीएम कार्ड, 9 खाली चेक और साथ ही साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड और कुछ हिसाब किताब की डायरी भी हमने बरामद की है। हमने इनको अभी पीसी पर लिया है, इनसे पूछताछ कर रहे हैं और प्रयास ये है कि आगे का जो इनका पूरा सप्लाई चेन है, जो पूरा नेटवर्क है, ये आगे किसको बेचते थे, कितने पैसे में बेचते थे, इन सब का हम एक बार अनुसंधान करके और खुलासा करने का प्रयास करेंगे। तो ये सिम कहाँ तक गई होगी? वो प्रारंभिक जानकारी मेवात से जुड़े था? हाँ बिल्कुल, अभी प्रारंभिक तौर पर यही आ रहा है कि मेवात और भरतपुर साइड के कुछ लोगों के संपर्क में आए थे सोशल मीडिया के मार्फत, और उनको उन्होंने ये सिम कार्ड्स बेचे। कितने में बेच सकते हैं? अभी जो सिम कार्ड तो इन्होंने 500 रुपये के आसपास एक सिम कार्ड बेचा है, पर जो आगे के लेवल पर ये और ज़्यादा इनका वैल्यू होगा बेचने का। सर ये किस तरीके से सिम को लेते थे, मतलब जो ओरिजिनल सिम का जो हकदार था उससे कैसे ये सिम लेते थे? इसमें ये बेसिकली जो मजदूर लोग हैं, जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको टारगेट करते थे। ऐसे लोग जब आते थे इनके पास सिम लेने के लिए या सिम पोर्ट कराने के लिए, तो उनको बेसिकली झूठ बोलकर मल्टीपल टाइम्स, मतलब बार बार उनसे इनके बायोमेट्रिक की सूचना वो ले लेते थे। 2-3 बार इनके फिंगरप्रिंट ले लिए और उनको ये बोलते थे कि कुछ एरर आ रहा है या नेटवर्क में कुछ समस्या है, ताकि उनको कोई शक ना हो। तो एक सिम तो वो उनको दे देते थे और उनके नाम पर 2-3-4 सिम और इशू कराते थे, जो ये अपने पास रखते थे और फिर ये आगे बेचते थे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पाली के बापू नगर में दिनदहाड़े ज्वेलरी के घर में घुसकर लूटने का प्रयास का एक मामला सामने आया। बदमाश ज्वेलरी की पत्नी के ऊपर बैठ गया और सिर पर एयरगन तान दी। इसके बाद गला दबाने लगा। बदमाश ने गहने और रुपए देने का कहकर जान से मारने की धमकी दी। मामला पाली शहर के कोतवाली थाने के बापू नगर कॉलोनी में सुबह 12 बजे हुआ। इस दौरान पड़ोस में रहने वाली महिला वहां पहुंची। उसने बदमाश को एयरगन के साथ देखा तो चिल्लाई। इस पर पड़ोस के लोग आए और आरोपी को पकड़ लिया। पीड़ित महिला गुंजन के पति का पाली के करीब 10 किलोमीटर हेमावास गांव में ज्वेलरी की दुकान है। पति की लाश दुकान पर थे। बच्चे स्कूल गए हुए थे। इस दौरान महिला घर पर अकेली थी। इस दौरान बदमाश प्रवीण सिंह घर पहुंचा और वहां महिला को डराया, धमकाया और रुपए देने की बात को लेकर एयरगन तानकर धमकी दी। पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने नीचे गिराने के बाद लगातार गला दबाए रखा। रुपए गहने नहीं दिए तो जान से मार दूंगा धमकियां देता रहा। बदमाश की धमकी से घबराई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। पीड़िता बोली कि आरोपी इतना शातिर था कि वह मेरे पति और बच्चों का नाम भी जानता है। इस बीच पड़ोस में रहने वाली महिला कल्पना वहां आ गई। यह देख जोर से चिल्लाई। महिला के पहुंचने चिल्लाने पर बदमाश छत पर जा भागा। तो मैंने बोला करके मैं उनको फोन लगाती हूँ। फिर उसने दरवाजा धक्का दे के मुझे धक्का दिया, अंदर आ गया। अंदर आके उसने मुझे धमकाया, अगर तेरे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उनको मार दूंगा। तो क्या क्या चीज़ें मेरे को बता। मेरे पास तो कुछ नहीं है। उसने बोला अरे कि यार तेरा रेप कर दूंगा, मैं करके बता दूँ। रेप तो कोशिश नहीं कर सकता। मैंने उसको धक्का दिया। फिर मैंने जोर जोर से चिल्लाया। जो भाभी आए थे सामने, वो भाभी आके उनको डांटा। और भाभी आ जो सबको बुलाया। भाभी ने यहाँ पे मोहल्ले में, सब मोहल्ले में आ गए। फिर सब ने उनको पकड़ गया। वो बाजू में ऊपर जाके बाजू वाले घर में चले गया। वहाँ से निकल के सब लोगों ने उसको पकड़ा। आपके साथ मारपीट भी की क्या? उसने मेरा गला दबाने की कोशिश करी थी और मुंह दबाया था जोर से। जानते हैं आप उसको? कौन नहीं जानती मैं उसको। क्या नाम आपका? गुंजन सोनी। घटना के समय घर में अकेले थे? हाँ मैं अकेले थी, बच्चे स्कूल पे थे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। हर वर्ष की भांति होली पर्व के उपलक्ष्य में वैर उपखंड के नेशनल हाईवे 21 पर स्थित गांव मोलौनी में कुश्ती दंगल आयोजित हुआ। गौरव गुर्जर मोलोनी ने कहा कि गांव में प्रतिवर्ष कुश्ती दंगल कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इसी प्रकार होली के उपलक्ष्य में गांव मोलोनी में विशाल कुश्ती दंगल कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दंगल में दूर दूर से पहलवानों ने भाग लिया। इसमें पहलवानों ने अपना अपना दमखम दिखाया, जिसमें आखिरी कुश्ती 31,000 रुपए के कुश्ती दोनों पहलवानों की बराबरी रही। गौरव गुर्जर मोलोनी ने बताया कि अंतिम कुश्ती दोनों पहलवानों सचिन पेंडिका और गुरदीप गोपालगढ़ के बीच बराबरी रही। दंगल में रेफरी की भूमिका पूर्व अध्यापक सुरेश सरसेना ने की। दंगल कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ, जिसमें किसी भी प्रकार के से उपद्रव नहीं हुआ। निर्णय भी ईमानदारी से किया गया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। अवैध शराब के खिलाफ मारवाड़ जंक्शन थाना पुलिस की कार्रवाई। थाना क्षेत्र के बिठोड़ा कला गांव एक कृषि फार्म हाउस से जब्त की अंग्रेजी व देसी शराब की
थानाधिकारी भारत सिंह रावत में पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर की गई कार्रवाई। बिठोड़ा कला गांव के गोरवा बेड़ा से अवैध रूप से बेची जा रही थी शराब। पुलिस ने 40 बोतल अंग्रेजी शराब, 2 पेटी देसी शराब, 3 पेटी बियर कार्टून किया बरामद। पुलिस को आता देख शराब तस्कर हुआ मौके से फरार। पुलिस ने शराब जब्त कर तस्कर के खिलाफ दर्ज किया मामला। शराब तस्कर की तलाश में जुटी पुलिस। जिला कलेक्टर के निर्देश से पंचायत समिति पर उपखंड अधिकारी महावीर सिंह जोधा की अध्यक्षता निर्देशन में उपखंड स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन हुआ। उपखंड अधिकारी एवं विकास अधिकारी की अध्यक्षता में क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं पर मंथन हुआ। अनेक ग्रामों से आए ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं जनसुनवाई में रखी। तुरंत प्रभाव से समस्याओं के निस्तारण के निर्देश उपखंड अधिकारी द्वारा दिए गए। क्षेत्र में आयोजित हो रहे फार्मर रजिस्ट्री शिविर को लेकर अधिक से अधिक लाभार्थी परिवारों को रजिस्ट्रेशन करने के निर्देश भी उपखंड अधिकारी द्वारा दिए गए। उपखंड स्तरीय जनसुनवाई में समस्त विभागों के विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जिला मुख्यालय के वार्ड नंबर 45 विद्यानगर से सैकड़ों की तादाद में वार्ड वासी आज सड़क निर्माण करने की मांग को लेकर आज धरने पर बैठे। इन वार्ड वासियों का कहना है कि 30 सालों से नगर परिषद इन वार्ड की अनदेखी कर रही। सड़क नहीं होने की वजह से बड़े बुजुर्ग एवं सभी वार्ड वासियों को भारी मुश्किलें उठानी पड़ रही हैं। साथ ही डटी फूटी हुई सीवरेज लाइन, ओवरफ्लो सेट लाइनों की वजह से गंदा पानी घरों के आगे एकत्रित हो रहा है और गंभीर बीमारियां फैल रही है। बार बार नगर परिषद को अवगत कराने के बाद भी इस वार्ड की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे। विद्यानगर में हालात और बदतर होते जा रहे हैं। शीघ्र ही सड़क निर्माण कार्य शुरू करने एवं सीवरेज लाइनों पर सही करने शीघ्र ही सड़क निर्माण कार्य शुरू करने एवं सीवरेज लाइनों को सही करने की मांग को लेकर आज वार्डवासी धरने पर जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे हैं। इन वार्डवासियों ने बताया कि बरसात ऋतु में यहाँ के हालात और भी विकट हो जाते हैं और घर से निकलना भी नहीं जा सकता। फिर भी प्रशासन उनके वार्ड की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। ये 45 नंबर वार्ड से विद्यानगर से आए हैं और 9-10 साल से परेशान है बस्ती में। नगर परिषद में होने के बाद भी वहाँ से 5 साल तक न तो वहाँ मुंडियाकरण है न रोड बनी हुई है। इनकी मांग यही है कि हमारे वार्ड में रोड बनाई जाए और सीवरेज लाइन से बहुत ही परेशान है, जो गूंडियों भी ओवरफ्लो हो रही है, जिसमें गंदगी और मच्छर फैले जा रहे हैं। इसमें वार्ड वासियों में भारी आक्रोश है कि भाई प्रशासन कलेक्टर साहब को हम ज्ञापन देके अवगत करवाएंगे कि जल्दी से जल्दी वहाँ पर रोड बनवाए और इस समस्या का समाधान निकाले। मेरा नाम प्रवीण कुमार राधिक है। मैं वार्ड नंबर 45 का नागरिक हूँ। 20 साल से हमारे वहाँ हंसवानी बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी चलती है। वहाँ से लगाकर विद्यानगर की तीनों गलियों के अंदर आज दिन तक सड़क का निर्माण नहीं हुआ। इसलिए हमारी ये मांग है कि सड़क का निर्माण किया जाए और जो सीवरेज का पानी रोडों पर आता है उसको हमेशा दुरुस्त किया जाए। ये हमारी मांग है। धरना देने का कारण क्या है? धरना सड़क नहीं बनने का कारण है। हम 30 साल से वहाँ देख रहे हैं और 30 साल से नगर पालिका के अंदर अलग अलग पार्टियों का चेयरमैन बना है, परंतु किसी ने इस वार्ड की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। इसलिए हम पूरे सड़कें रास्ते से परेशान हैं। गाड़ियाँ आती है, रास्ता वही है मेन रास्ता जिसमें गाड़ियाँ पड़ती है। कई बार एक्सीडेंट होने के बाद नीचे पड़ जाते लोग, कईयों की कमर में दर्द होता है क्योंकि हिचके आते हैं। इसलिए हमारी ये मांग है कि सरकार इस ओर ध्यान देकर के सड़क का निर्माण किया जाए। आगे जो आबादी है लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। योग प्रशिक्षक टीम ने विधानसभा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को ज्ञापन सौंपा। निरंजन सिंह ने बताया कि राजस्थान योग प्रशिक्षक महासंघ द्वारा अलवर जिले के योग प्रशिक्षकों ने राजस्थान विधानसभा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को योग प्रशिक्षकों के फुल टाइम एवं संविदा कैडर में डालने की मांग की गई। टीम द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर टीकाराम जूली को ज्ञापन दिया है, जिसमें ज्ञापन के दौरान सरकार के समक्ष मांगों को रखने के लिए जूली ने पूर्ण आश्वासन भी दिया है। इस मौके पर योग प्रशिक्षक दिनेश कुमार मीणा, हितेश कुमार, जितेंद्र रेखा एवं अनेक प्रशिक्षक मौजूद रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवा जंक्शन मुख्यालय की गुर्जर बोर्डिंग बाजार में एक बुजुर्ग व्यापारी ने अपने ही दुकान में फांसी लगाकर जीवन लीला समाप्त कर दी। व्यापारियों की सूचना से मारवा जंक्शन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और तुरंत प्रभाव से बुजुर्ग व्यापारी को राजकीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस शव को राजकीय अस्पताल मारवा जंक्शन मरचुरी में रखवाया। आज पुलिस शव का पोस्टमार्टम करवा शव आज परिजनों को सुपुर्द करेगी। परिजनों के द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मृतक मारवा जंक्शन निवासी जगदीश शर्मा बताया गया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जिला पुलिस अधीक्षक IPS सिंघम श्याम सिंह ने होली के पर्व पर होली खेलते हुए पुलिस कर्मियों एवं अधिकारियों के साथ डीजे पर जमकर ठुमके लगाए।
रंग लगाकर गले लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। ब्यावर जिला पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह द्वारा डीजे पर लगाए हुए ठुमकों का जमकर वीडियो वायरल हुए। पूरे राजस्थान में वीडियो वायरल हो रहा है। होली के पर्व पर मंचलों पर पुलिस की पूर्ण निगरानी रखी हुई थी। जिले में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात कर दी थी। सिंघम आईपीएस श्याम सिंह ने बताया कि होली से पूर्व मंचलों एवं उपद्रवियों को सूचित किया गया कि अगर कोई भी मंचला किसी भी प्रकार की हरकत करेगा तो वो पुलिस की नजर से नहीं बच पाएगा। जिले में शांति बनाए रखने के लिए अपील की। अपराधी कोई भी पुलिस से नहीं बचेगा। सिंघम श्याम सिंह ने कहा कि होली का पर्व जिले में शांतिपूर्ण तरीके से मनाया गया है, जिसमें जिले वासियों ने बहुत ही प्रेम से होली का त्योहार मनाया है। हिंदू मुस्लिम समाज के लोगों ने पूर्ण शांति से त्योहार मनाए हैं। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवा जंक्शन के अववा गांव के जागरवाल राजपुरोहित समाज चारभुजा मंदिर परिसर पर होली सामूहिक गैर नृत्य का आयोजन हुआ। सैकड़ों की तादाद में जागरवाल राजपुरोहित समाज के समाज बंधुओं ने ढोल की मधुर ध्वनि, फागुन के गीतों पर जमकर नृत्य किया। सामूहिक नृत्य में समस्त जागरवाल राजपुरोहित समाज ने हिस्सा लिया। वार्षिक होली गैर नृत्य आयोजन में समाज बंधुओं ने एक दूसरे को गुलाल एवं रंग लगाकर गैर नृत्य आयोजन में होली की शुभकामनाएं दी। ढोल के मधुर संगीत एवं फागुन के गीतों पर युवाओं ने जमकर नृत्य किया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय कवयित्री डॉक्टर कविता किरण ने होली महापर्व पर रविवार रात्रि को रामेश्वर महादेव मंदिर के पास हास्य एवं श्रृंगार रस सराबोर काव्य पाठ प्रस्तुत कर श्रोताओं की वाहवाही लूटी। उन्होंने रंगोत्सव पर हास्य की कविताएं पेश की। डॉक्टर किरण ने होली पर दोहे नेताओं की होली, नारी शक्ति पर आधारित मुक्तक कोई केवे तू महलों की रानी लागे गीत पर दाद बटोरी। शील गायक लक्ष्मी नारायण दवे, जितेंद्र वीरेंद्र जोशी, सुरेंद्र त्रिवेदी, टीटू भौरा और उनके साथी गायकों ने मौज करने का दिन आया रुनजुगिया, ढोलियों, तीखे नैनों वाली शील गायन एवं नृत्य प्रस्तुत किए। फाग एवं भजन गायक शिव प्रकाश सोनी ने गजानन वंदना एवं गुरु महिमा के साथ होली पर भजन एवं फाग पेश किए। वहीं पाली जिले के पदरला निवासी तेहरतली पार्टी लीला देवी एंड पार्टी ने रामदेव जी का भजन एवं चरी एवं तलवार नृत्य की अनूठी सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश कर दर्शकों की वाहवाही लूटी। भजन गायक गणपत नारायण जोशी ने महादेव रामेश्वर नाथ महादेव की स्तुति करते हुए आज विरज में होली चलो रे सहेलिया आ भैरव ने मनाओ सहित होली गीत गाकर दर्शकों को माहौल भक्ति में बना दिया। होती है जो लड़कियां पनघट पे पानी भरने जाती हैं तो सभी लोग उनको अलग अलग नज़र से देखते हैं, तरह तरह की नज़रों से उसको देखते हैं। तो मैं उनके मन के भाव में किस तरह की बातें होती है वो मैं आपके सामने रखती हूँ। तो गीत में साथ दीजिएगा और उसके बाद में अपना स्थान कैसे कैसी बातें करते हैं लोग। सुनिए कि कोई केवे के सुनिए कि कोई केवे गोरी तू महिलारी रानी लागे, कोई केवे गोरी तू महिलारी। अरे आज काल रीत कर लुगाया ब्यूटी पार्लर जावे, अरे आज काल रीत कर लुगाया ब्यूटी पार्लर जावे, फेशियल करावे, आईब्रो करावे, हेयर। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। दिनांक 14 मार्च को सनातन धर्म के त्योहार धुलेंडी पर जयपुर के जौहरी बाजार, बड़ी चौपड़, हवा महल, चांदी की टकसाल होते हुए आमेर रोड तक असामाजिक तत्वों ने आमजन में भय व खौफ का माहौल बनाने के उद्देश्य से मोटरसाइकिलों, कारों पर झुंड बनाकर देश विरोधी व भड़काऊ नारों के साथ रैली निकालने वाले असामाजिक तत्वों पर हवा महल विधायक स्वामी बाल मुकुंदाचार्य महाराज ने पुलिस कमिश्नर जयपुर से मिलकर पत्र देकर कार्रवाई की मांग की। विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने बताया कि झुंड में मोटरसाइकिलों पर 4-4 व्यक्ति बैठे थे, जिनके द्वारा मार्ग में देश विदेशी पर्यटकों के साथ अभद्रता व मारपीट की गई। मकानों के बाहर खड़े वाहनों के शीशे तोड़े गए। गोविंद देव जी मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं, विशेषकर महिलाओं के सात अभद्रता व आपत्तिजनक टिप्पणियां किए जाने से जयपुर के समस्त सनातनियों में भारी आक्रोश व्याप्त है। पर्यटकों के साथ दुर्व्यवहार किए जाने से प्रदेश की छवि धूमिल हुई है। दिनांक 16 मार्च 2025 को भी आमेर रोड, रामगढ़ मोड़ पर पुनः रैली निकालकर उपरोक्त आपराधिक कृत्यों की
पुनरावृत्ति की गई। निरंतर निकाली जा रही रैली का मकसद सिर्फ आमजन में भय व्याप्त करना है। उन्होंने कहा कि प्रश्न उठता है कि क्या इस प्रकार के भड़काऊ उन्मादी जुलूस की अनुमति प्रशासन द्वारा दी गई है। एक दिन पहले ऐसे भड़काऊ रैली जुलूस के बाद भी पुलिस प्रशासन द्वारा आरोपियों को चिन्हित कर कार्रवाई नहीं करने की बजाय आज पुनः रैली क्यों निकालने दी गई। विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने दोनों दिन धार्मिक उन्माद फैलाने की नियत से निकाली गई रैली में दोषियों की पहचान कर कानूनी कार्रवाई कराने और बिना अनुमति रैली निकालने पर दोषी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध भी कार्रवाई करने की मांग की। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।